बहुत ही कीमती अनमोल क्षण मेरे बीच से गुजर रहे हैं। वो लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं, जिनके पास दो चीज इकट्ठी रहती है, और वो है समय और समझ। अक्सर करके क्या होता है, समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ मिलती है तब हाथ से क्या निकल गया होता है। अब हमारे बाबा ने हमें समय का भी ज्ञान दे दिया, और समय रहते क्या करना वो समझ भी दे दी है। दोनों को कस के पकड़ लो, एक हाथ में समय और एक हाथ में समझ। समय पर समझदारी से काम लीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति सुंदर अवसरों को कभी नहीं खोते, उनका लाभ उठाते, उनका फायदा लेते हैं। तो अब भगवान को बांधने का वक्त आ चुका है, उसको बांध लीजिए। इस कदर बांध लीजिए कि 84 जन्मों में जब जब मुझे उसकी आवश्यकता पड़े, वो नंगे पैर दौड़कर भागा चला आए मेरी मदद के लिए। मैं पुकारूं, वो सामने खड़ा मिले। इस कदर का बंधन मेरा और उसका हो जाए। और ये बांधने का जो समय है वो अभी ही है, फिर नहीं मिलेगा। कैसे बांधेंगे हम बाबा को? कोई रस्सी बनी है उसको बांधने के लिए? देखिए, श्री कृष्ण को बांधने यशोदा मैया चली थी। रोज रोज उलाने लेकर के आता है, आज तो तुझे ओखली से बांधूंगी, मैं घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। ये रूप देखकर श्री कृष्ण डर गए। मैया का तो पहली बार ऐसा रूप देखा, बड़ी क्रोधित है, आज तो सच में बांधेगी मुझे। दाऊ भैया से बोल रही है, आज तो भाऊ मुझे मैया से डर लग रहा है। ऊपर नारद मुनि भी ये बात सुन रहे होते हैं। नारद देवताओं के बहुत ही बढ़िया एक्टिव रिपोर्टर हैं, इधर से उधर तीनों लोगों की बातें करते रहते हैं। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण डर रही हैं, भयभीत हो गए हैं, तो वो आश्चर्य में पड़ गए। वो नारायण नारायण करते हुए विष्णु के पास पहुंचे और कहा, हे सृष्टि के पालन करता, आप और भय, ये कैसे संभव है? क्योंकि विष्णु का ही बाल रूप कृष्ण है। तो विष्णु कहते हैं, नारद कहते हैं कि भयभीत तो हो, वो भी एक साधारण सी नारी से भयभीत हो। तो विष्णु कहते हैं कि जो मेरी मां है ना, वो साधारण नहीं हो सकती। मेरी मां और साधारण, ये कैसे संभव है? मेरी मां साधारण नहीं हो सकती। और अब मैं विष्णु नहीं, उसका पुत्र बनकर उसके साथ रिश्ता निभा रहा हूं। विष्णुपना छोड़ दिया मैंने, अब केवल मैं उसका पुत्र हूं। और पुत्र यदि गलती करे तो माता पिता से डरना तो स्वाभाविक सी बात है। सेम उदाहरण यही का है। अब भगवान अपना भगवानपना छोड़कर अपनी सारी शक्तियां परमधाम में ही छोड़कर मेरे बीच में मेरे जैसा बनकर उपस्थित हुआ है, रिश्ता निभाने के लिए, प्रीत की रीत निभाने के लिए। देखिए उसका कितना प्यार होगा जिसने मेरे लिए अपना धाम छोड़ा, अपनी शक्ति छोड़ दी, अपना स्वरूप छोड़कर मेरे ही जैसा बनकर मेरे बीच में उपस्थित हुआ। कल्पना कर सकते हो कितना प्यार करता है वो मुझसे, आपसे? कर सकते हो? आप छोड़ के देखो अपना धाम किसी के लिए। उसने छोड़ा। वो अब भगवान नहीं, भगवान है वो दुनिया के लिए, मेरे लिए वो मेरा बाबा है बस। इसीलिए वो कहता है, भगवानपना छोड़कर तेरे बीच में तेरे जैसा बनकर मैं उपस्थित हूं, बांध ले मुझे। ये बांधने का समय दोबारा नहीं मिलेगा। अब यशोदा मैया
बड़ी बड़ी सोने चांदी की चमकीली महंगी डोरियां लेकर के आती है, कृष्ण को बांधने की कोशिश कर रही है, पर हर बड़ी रस्सी छोटी पड़ गई। वो छोटा सा बच्चा बंधने का नाम नहीं ले रहा। रेशम की नरम नरम रस्सी लेकर आती है, बांधने की इधर से उधर से यहां से वहां से, हर प्रयास फेल हो गया। सामर्थ्य हार मान गई, थक गई। अब कहती है लल्ला तू बंध जा, बांधना मुझे जरूर है, अब तू ही बता तू कैसे बंधेगा। मेरे सारे प्रयास फेल हो गए, अब तू बता तू कैसे बंधेगा। श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कहते मैया तू सच में मुझे बांधना चाहती है? हाँ ठीक है, अपने दिल में प्यार पैदा कर। ये शक्ति, ये रोब, ये रोष, ये क्रोध, इन्हें थोड़ा साइड कर दे। दिल में थोड़ा प्यार पैदा कर, होठों पे मुस्कुराहट ला। तेरे आंचल से बंध जाऊंगा, रस्सियों की जरूरत ही नहीं है, तेरे आंचल से बंध जाऊंगा मैं। लेकिन कैसे बंधूंगा? हैं? प्यार पैदा कर। मेरे को बांधने का मात्र एक ही तरीका है, वो है दिल का सच्चा प्यार। बड़ी वंडरफुल घटना हो रही है सृष्टि पर कि इस सृष्टि का पालक, पालन करता जिसको कहा जाता है, जो पूरी सृष्टि को पाल रहा है, वो खुद भूखा है। कभी सुना? एक भाई रोज 500 लोगों को भोजन कराता और खुद भूखा रहता हो? कभी सुना ऐसा? जो सारी सृष्टि का पालन करता है वो खुद भूखा है। किसका भूखा है? भगवान। भावनाओं का। और भाड़ा किसका देता है भगवान जी? किसका भाड़ा देता है भगवान? सोने चांदी का, रुपये पैसे का, पद पोजीशन का, रुतबे का? किसका भाड़ा देता है? भावनाओं का भाड़ा देता है हमेशा भगवान। अगर उसको कोई रस्सी बांध सकती है तो वो है मेरे दिल की निस्वार्थ भावनाएं, निस्वार्थ प्रेम। दूसरा कोई उपाय उसको बांधने का नहीं है। अब देख लो, आपके पास ये रस्सी हो तो बांध लो, बंधने को वो तैयार है, स्वेच्छा से बंधने आया है, युगों युगों के लिए बंधने आया है। अब ये रस्सियां खुद को तैयार करनी पड़ेंगी। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, भरी सभा में वचन दिया अपने बच्चों को, प्रॉमिस किया, एक कमिटमेंट किया कि बच्चों अगर तुम्हारे ऊपर कभी कोई विघ्न आ जाए, समस्या आ जाए, परिस्थिति आ जाए, आपको लगने लगे कि मेरी शक्ति फेल हो गई, सामर्थ्य खत्म हो गई, विवशता महसूस करने लगो, उस वक्त तुम घबराना नहीं, क्योंकि मैं बैठा हूं। उस वक्त दिल से कह देना मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मेरी आगे नहीं पता आगे क्या बोला है, मेरी मदद करो। देखिए फिर बाबा ने भरी सभा में वचन दिया कि मेरे बच्चे बुलाएं मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता। बाबा बंधा हुआ है अपने बच्चों की मदद करने के लिए। करता है या नहीं? शिकायतें तो बहुत है, सुनता नहीं है, लेकिन कंडीशन रख दी है। शब्दों पर गौर कीजिएगा वापस। मदद करेगा, बुलाने पर दौड़ा भागा चला आएगा, लेकिन शब्दों पे पुनः गौर कीजिए। कंडीशन क्या है? बाबा ने क्या कहा कि जब विवशता आ जाए, मजबूरी आ जाए, परेशानी आ जाए, उस वक्त कहां से बोलना? मतलब से बोलना, दिमाग से बोलना, स्वार्थ से बोलना, ऐसा तो बाबा ने नहीं बोला ना। क्या बोला? दिमाग यूज करना कि दिल यूज करना? उस वक्त दिल से बोलना। क्या बोलना? बस इस मेरे को अंडरलाइन करना।
बाबा ने खाली ये नहीं कहा कि बाबा बोलना, बाबा से पहले क्या शब्द जोड़ दिया, ये उसकी कंडीशन है। एक तो दिल से जुड़ो मेरे से, और दूसरा मेरापन रखो मेरे से। पराये मदद नहीं करते, मदद कौन करता है? मेरापन बढ़ाते चलो उससे। क्या मैंने बाबा को मेरों की लिस्ट में शामिल किया है? कहती तो बहुत हूं, क्योंकि ब्राह्मण परिवार की एक रीति रस्म है, सभी बोलते हैं यहाँ मेरा बाबा, तो सबको देख देख के मैंने भी क्या कर दिया, मैंने भी बोलना शुरू कर दिया मेरा बाबा। लेकिन वो मेरेपन की फीलिंग मेरे हृदय के अंदर है या नहीं? जो मेरे अपने, जिन्हें मैं मेरे कहती हूँ, जो उनके प्रति फीलिंग्स हैं, प्यार है, वही फीलिंग्स, वही प्यार, वही फर्ज भगवान के प्रति है, तो वो मेरा है, तो मैं दिल से जुड़ी हूं। नहीं तो केवल मात्र मैंने उसकी इंफॉर्मेशन ली है, दिमाग से जुड़ी हूं। रिश्ता दिमाग से नहीं, रिश्ता कहां से जुड़ता है? दिल से जुड़ता है, क्योंकि दिल में ही प्यार पैदा होता है। और रिश्ते में क्या होना बहुत जरूरी है? प्यार। केवल वो ज्योति बिंदु है, निराकार है, परम धाम का वासी है, मुझ आत्मा का पिता है, ये एक इंफॉर्मेशन है ओनली। इतना ही काफी नहीं है, रिश्ता बनाना पड़ेगा, फीलिंग्स लानी पड़ेगी, जुड़ना पड़ेगा। और फिर देखिए मेरी लाइफ में चमत्कार ना हो तो कहना। तो ये केवल बोलने तक सीमित है या वास्तव में मैंने उसको मेरा बनाया है? क्या कहते हो? जो कहते हैं कि हाँ मैंने दिल से बाबा को मेरा बनाया, वो जरा हाथ खड़ा करो, देख लो, सोच समझ के हाथ उठाना जी। आपने भी सोच लिया अच्छी तरह से? कितने सालों से ज्ञान में हो? बस अब तो बड़े छोटे से बच्चे हो, अभी तो आपको ही मेरा मेरा बनाने में लगा पड़ा है बाबा। और कोई 5 साल वाला है, 5-7 साल वाला कोई है जिसने बाबा को मेरा बना लिया? आपने बना लिया? कितने साल से? 7 साल से रोज मुरली सुनते हैं। और भी कोई घर में ज्ञान में चलता है? कौन? नहीं, घर में और कौन आता है ज्ञान सुनने के लिए? सब आते हैं, सब आए हैं, रोज आते हैं। अच्छा, कौन कौन है वैसे घर में, फैमिली में कौन कौन है? आप और आपके हस्बैंड। दिल की बात जुबा पर आ गई। जो मेरे थे मुंह पर फटाफट नाम आ गए, बाबा का कहीं नामो निशान नहीं है मेरी फैमिली में। इसीलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है, बच्चे दिल से जुड़, दिल से मेरा बोल, मुझे मेरों की लिस्ट में शामिल कर मुझे। हैं माता जी, ये आपकी बात नहीं, 1000 जगह पूछा होगा, रिस्पॉन्स यही मिला है। इसीलिए तो बाबा को कहना पड़ रहा है ना बार बार। आज से आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं तो एक और बढ़ा लीजिए। वो कौन? सुना नहीं मैंने। जब नया मेंबर आता है तो खुशखबरी होती है ना, सबको सुनाते हैं। आज से मेरे घर का हेड मेरा बाबा, मेरे घर की सारी हेडक हेड की। अपने आप छोटे बन जाओ, बच्चे बन जाओ, हेड उसको बना दो, सारी हेडक उसके हवाले कर दो। क्योंकि जो घर के हेड होते हैं, हेडक उसी ही होती है ना, बच्चों को तो होती नहीं, वो तो खाते पीते मस्त रहते हैं, बड़े हेडक लेते हैं। तो घर का हेड कौन आज से? ये नहीं कि उसको हेड बना करके कोने में बिठा दो, अपने आप खा पी लिया तीनों टाइम और उसकी तरफ देखा भी नहीं है। मेरा मतलब मेरा। आज से कोई भी आपसे पूछे, चाहे वो लौकिक वाला है या अलौकिक वाला, आपके घर में कौन कौन है, बड़े गर्व से कहना सबसे पहले मेरा बाबा और फिर बाबा की ये फैमिली। माता जी फैमिली कहां से लाई आप?
किसकी फैमिली है? किसने दी आपको? हैं? तो सबसे पहले कौन और फिर फैमिली किसकी है? इस मेरे को क्या कर दो, तेरे में बदलते चलो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो सब भी बोलते हैं, आपसे नहीं किसी और से पूछती वो भी यही बताते हैं। तो अभी बहुत ही पावरफुल योग करेंगे। सर पर बाबा का हाथ फील करेंगे, पुनः उसके तेजस्वी प्रकाश को खुद में रिसीव करेंगे, उसके सुंदर स्पर्श को बहुत ही दिल की गहराइयों से महसूस करेंगे। तो ये 2 कंडीशन हम फॉलो करें और बाबा अपना प्रॉमिस 100% निभाएगा, क्योंकि उसने भरी सभा में डंके की चोट पर प्रॉमिस किया है। इस सभा में जितने भी भाई बहन बैठे हैं सभी मोस्टली अपने वचन की लाज रखते हो कि नहीं, या प्रॉमिस दे करके तोड़ देते हो? हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो मैंने प्रॉमिस किसी को किया है वो मैं पूरा करूं। भगवान तोड़ेगा वचन? वो जुबान दे करके पलट जाएगा क्या? नहीं ना, नहीं, वो अपने प्रॉमिस को 100% पूरा करेगा। तो मेरा कौन? वैसे देखिए, हम बहुत बड़ी गलत फहमी में जीते हैं, जिसे हम मेरा 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 समझते रहते हैं ना, वो केवल एक भ्रम है। किसी से मेरा रिश्ता 50 साल का है, किसी से 70 साल का, किसी से कितना, पता नहीं कब कौन कहाँ मेरा हाथ साथ छोड़कर चल दे। कोई श्योरिटी है क्या? और जिन्हें मैं मेरा कहती हूँ वो कितने मेरे हैं? पीछे हम लोगों का जाना इंदौर में हुआ, इंदौर जोन का, सारे जोन का बट्टी था वहां पर। एक माता जो बुजुर्ग थी वो बाई जी को मिलने के लिए आई, इतनी रो रही थी, उसके चोटों के निशान चेहरे पर दिख रहे थे। बाई जी को अपनी क्लास के लिए जाना था, तो मुझे बोला आप इस माता को थोड़ा सांत्वना दीजिए, संभालो, सुनो इसकी क्या हुआ। तो मैंने पूछा माता जी क्या हुआ? अभी जनवरी की बात है। माता ने कहा कि मेरा 4 साल का बच्चा था जब उसका पिता गुजर गया। किसी ने मुझे साथ नहीं दिया, मैंने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया और उसे एक दुकान भी खोल करके दे दी। 20-22 साल का हुआ तो पता चला कि उसकी दोनों किडनी खराब हो गई। माता ने अपना एक गुर्दा निकाल करके उसे दे दिया। अब उसने लव मैरिज कर ली है, बहू फ्रीडम फाइटर है, लड़े तो भी काम चल जाए। माता थोड़ा थोड़ा सेंटर पर आना शुरू किया है, उसने प्याज खाना बंद कर दिया तो उसकी सब्जी में चोरी से प्याज डाल देती है। माता ने अपना चूल्हा अपने कमरे में रख लिया उठा कर कि मैं इधर ही बना लूँगी, तुम लोग अपना बनाओ, जैसा खाना खाओ, मुझे माफ़ करो। ये बात उसको अच्छी नहीं लगी तो बेटे से उसके चूल्हे वूल्हे बर्तन सब बाहर फिकवा दिए, और इतना ही नहीं उसको मारा भी, दोनों ने मिल करके। और ये कहानी रोज उसके साथ होने लगी। हाथ पांव से जो भी सामने आए उस माता को मारते हैं दोनों मिलकर के। कैसा बेटा है वो, कैसी माँ है वो, सोचिए। अकेले जन्म तो दिया, जीवन भी दिया, मरने लगा तो अपने शरीर का अंग भी दिया। मेरा बेटा है। और बेटा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बेटा? इन्हें मैं मेरा कहती हूं। इन मेरों के लिए मेरे प्राण तक हाजिर है। सब कुछ सर्वस्व सुहा कर दूं इन मेरों के लिए। अगर इतना मैं इन मेरों के लिए कर सकती हूं तो इतना सा भगवान के लिए नहीं कर सकती क्या? एक बूढ़ा
रोते हुए सड़क पे जा रहा था, यंग बेटा पीछे पीछे आ रहा था वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए। वृद्धाश्रम में पहुंचा तो उसका ओनर बाहर निकल के आया और वो उस बूढ़े को देख करके हंसने लगा। आखिर आ ही गया तू यहाँ पर। उसने कहा मैं तुझे अंदर बाद में लेके जाऊं, पहले तेरे बेटे से मिल लूं एक बार। बेटे को साइड में लेकर गया और कहा कि ये जो तुम वृद्धाश्रम देख रहे हो ना, यहाँ एक दिन कूड़ा करकट पड़ा रहता था, कीचड़ पड़ा रहता था, और इस कूड़े करकट में एक मैले कुचैले कपड़े में लिपटा हुआ तुम यहाँ पड़ा था एक दिन। कुत्ते तुम्हें चारों तरफ से खींच रहे थे, और जिसे तुम वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए आए हो ना, ये भला मानस तुम्हें यहाँ से उठाकर अपनी गोद में लेकर अपने घर गया। इसने शादी तक नहीं की तेरे लिए, और तू क्या कर रहा है? तुझे इसने नाम दिया, घर दिया, शोहरत दी, वारिस बनाया, और तूने क्या किया? तू क्या कर रहा है? तू उसके भाई का बेटा नहीं है, तू तो यहां पड़ा था, यहां से उठाकर ले गया था ये तुझे। शर्म आनी चाहिए। ये कलयुग की संतान है, इनसे यही अपेक्षा रखी जा सकती है। इससे अधिक घर घर की कहानी है, किसी की ओपन रह जाती, किसी की छुप जाती है। कम से कम यहां जो बाबा के बच्चे बैठे हैं, जिन्होंने देवत्व को धारण करना है, वो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। कहां कसर छोड़ी है उन्होंने? और कुछ नहीं दे सकते, केवल उनको मान सम्मान तो दीजिए, उनका आशीर्वाद तो लीजिए, दुआएं तो लीजिए। सब कुछ तो दे दिया उन्होंने। अब आपकी बारी है, उनकी बारी तो खत्म हो गई। भले कोई वृक्ष फल ना दे रहा हो, छांव तो दे रहा है ना। अपने बड़ों का सम्मान जरूर कीजिए, नहीं तो जो आप अपने बड़ों के साथ कर रही हैं, आज से ही तैयार हो जाइए, कल आपके साथ भी सेम वैसा ही होगा। अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देना बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को परेशान करे, तंग करे, उन्हें नौकर की तरह बना करके रखे, उनका अपमान करे, उनकी रोटी गिने। हद करते हैं आजकल के बच्चे। माँ को तू रख ले, बाप को मैं रख लूंगा। गरीब से गरीब झोपड़ी में रहने वाले मजदूर माँ बाप 7 बच्चों को पाल लेते हैं, अपने पेट पे पट्टी बांध करके 7 बच्चों का भरपेट करके तब सुलाते हैं, और जब 7 बच्चे यंग होते हैं तो वो बंटवारा करते हैं। धिक्कार है ऐसी संतान पर। कम से कम जो बाबा के बच्चे हैं, जो देवत्व को प्राप्त करने जा रही हैं, देवता बनने जा रहे हैं, उन्हें एक ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए कि बुजुर्गों का सम्मान क्या होता है। हमारे घर में चल के देखो, इतना तो कर सकते हैं ना। ये भी बाबा का नाम रोशन करने वाली बात है, या नहीं हो सकता? या बोझ लगते हैं बूढ़े जी? बोझ लगते हैं क्या? नहीं, बहुत बड़े आशीर्वाद का कारण बनते हैं, दुआओं का कारण बनते हैं। सबसे बड़ी दौलत ही तो दुआएं हैं। तो मैं कह रही थी, मेरा कौन? जब तक ये शरीर है तब तक मेरा मेरा है। जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, जल्दी करो भाई, सूर्यास्त से पहले लेके चलो, ले जाओ। ये मेरापन है। किसी का 50 साल का रिश्ता है, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल। शरीर खत्म होते ही मेरापन खत्म। द एंड। कौन किसका? तुम्हारा रास्ता शमशान की तरफ अगर दिख भी गया तो भूत भूत कह के भाग जाएगा। ये भ्रम है केवल एक। अगर इस संसार में तीनों लोकों में कोई मेरा है जो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के बता दूं कि ये मेरा है, तो वो केवल ऊपर वाला है, जिसे मैं मेरा कह सकती हूं। ऐसे भले ही मैंने कितने भी शरीर लिए हों, छोड़े हों, लेकिन इसका मेरा रिश्ता
कभी नहीं टूटा। शरीरों से उसका कोई लेना देना नहीं। 500 साल पहले जब मुझ पर मुसीबत आई थी, मैंने उसे पुकारा था, वो मेरे सामने खड़ा था। वो आज भी मेरे साथ है, वो कल भी मेरे साथ होगा। कौन मेरा है बताइए? किसे मैं मेरा कह सकती हूं? है ना वो ऊपर वाला मेरा। कितने भी जन्म ले लीजिए, उसका मेरा रिश्ता आज भी है, कल भी था, आने वाले कल भी होगा। इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो भी अविनाशी है, मैं भी अविनाशी हूं। रिश्ता भी क्या है? युगों युगों के साथी है। ये साथ कभी नहीं। Join Power of Sakash. Please subscribe कीजिए Power of Sakash YouTube channel and press bell icon ईश्वरीय महावाक्यों के लिए, महारथियों की पावरफुल क्लास और कमेंट्री सुनने के लिए। ओम शांति।